झूठ बोलते। ये बिल्कुल अपनी शक्ल बताते हैं कि ये वाकयात हुए, और हर होने वाले वाकये का कॉन्सिक्वेंस भी होता है, उसके नताइज भी होते हैं, और वो भुगतने भी पड़ते हैं। आज कौम इस हादसे के साथ दोचार है कि इसकी सियासत को इंतशार के स्पुर्द किया गया है। ये ज़ोमा, जिनमें मियां नवाज शरीफ, जिनमें जनाब आसिफ अली जरदारी, ये सियासी कद काट के लोग हैं। सबसे आगे जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ANP के दोस्त, MQM के दोस्त, दे शुड ऑल सिट एंड थिंक कि एक जमात के इस शरारती फितने ने इस हद तक मुल्क की सियासत को यरगमाल किया है कि आप 14 साल से इस अफरा तफरी के मोड़ से बाहर निकल नहीं पा रहे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस नहीं होगी, रुकते रहेंगे। अचीव दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय वॉट एवर मीन्स यू कैन, करनी चाहिए हुकूमत को, जैसे भी करे। और अगर उसमें जुर्म करने वाले का यह सियासी हक है कि वो लोगों का घर जलाए, ये जुर्म है, सियासी हक नहीं है। एहतजाज आइन में जो दिया है पीसफुल प्रोटेस्ट है कि एक मोर्चा निकला है, एक आपका कुछ जुलूस जा रहा है सड़क पे, ट्रैफिक भी रवा दवा है, मैंने प्ले कार्ड्स भी उठाए हैं, स्लोगनरिंग भी हो रही है, मैं तकरीर भी कर रहा हूं, मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहा हूं, और सिविक लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये आइन कहता है। आइन ये नहीं कहता मेट्रो जला दे, आइन ये नहीं कहता अस्करी बैंक जला दे, आइन ये नहीं कहता लोगों की अमलाक नजर आतिश कर दे, एम्बुलेंसेस को जला दो, हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज जला दो, पेट्रोल बम पकड़ लो, अगर किसी अदालत का नोटिस आए रेंजर्स पे बॉम्ब फेंको, पुलिस पे बॉम्ब फेंको, पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश कर दो, अपने लोग खुद मारकर झूठों पर लोगों पर झूठे कत्ल के मुकदमे करवा दो। ये एक मुसीबत उतरी हुई, क्यों नहीं रोक रहे आप? वाई यू आर नॉट गेटिंग मोर फर्म? मेरा हर अरबाब इख्तियार से यह सवाल है, वाई यू आर नॉट गेट? मैंने रूल में अमेंड किया है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के, आई टेक दैट ओनरशिप। मैंने लिखा है बिफोर अरेस्टिंग एनी MPA यू नीड टू सीक द परमिशन बिफोर, जो स्पीकर से लेनी होगी, इसकी मंशा ये है। लेकिन जहां अफरा तफरी होगी, अब ब्लैंकेट परमिशन फॉर दैट। पहला ऑर्डर वो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। जो उसको डिसरप्ट करेगा उसके बाकी सारे हकूक मुअत्तल होंगे, चाहे वो असेंबली का रुकन ही क्यों ना। बुनियादी बात मेरी इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि ये जो बातें हमने की हैं, मैं बिफोर आई कंक्लूड, जैसे भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ टू ख्वाजा साहब एंड अदनान, हमारे भाइयों जैसे हैं। हम बड़े एक लंबा सफ़र है हमारा, मिलकर हमने किया है। यहाँ पर ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं, मुझे रईस भाई भी नज़र आ रहे हैं, नईम भी मुझे आगे मिले हैं। यहाँ पर हमारे कैमरामैन एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, सीनियर रिपोर्टर्स बैठे हैं। आई कैन सी सो मेनी फेसेस जिनके साथ कई दिहाइयों से ताल्लुक़ है, और दिन रात हम एक दूसरे के साथ हमारी ताल्लुकदारी है। लेकिन मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि बुनियादी बात यह है, जितना हक बतौर रुकने असेंबली किसी की ओनरशिप है, बतौर रुकने असेंबली इस असेंबली के साथ, जितनी किसी की ओनरशिप है बतौर असेंबली सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉय के, मे इट बी द सेक्रेटरी जनरल, मे इट बी एनी एम्प्लॉय ऑफ द सेक्रेटरी, इतना ही राइट और हक प्रेस गैलरी के साथ मुंसलिक अफराद का भी है। अगर मेरे प्रिविलेजेस हैं यहां पर, तो प्रेस गैलरी पंजाब असेंबली के तमाम मेंबरान के भी प्रिविलेजेस हैं, उनके लिए भी वो राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए। आपके इल्म में है कि आपका, मैंने देखा और मैं एक अरसे से ये ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने 2 स्पीकर साहिबान से भी ये बात की कि चिलमलाती धूप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड में जब जमीन भी आग उगल रही होती है, आसमान से आग बरस रही होती है, सूरज सवा नेज़े पे और तारकोल का फर्श, और ये कैमरा उठाए एक कैमरामैन भागता हुआ किसी एक बंदे की खबर चलाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ही टेक्स दैट वट एवर दैट वेदर गिव्स टू हिम, वो लेता है पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। गैर इंसानी है।
उसका ये राइट है। आई एम थैंकफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब कि जब मैंने उनसे ये कहा कि इसमें थोड़ा बजट इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि असेंबली के बजट्स जो हैं बेशक इख्तियार आपकी असेंबली का ही है, लेकिन कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। आई एम थैंकफुल टू हर। द मिनट आई सेड दैट शी वॉज काइंड इनफ। उन्होंने कहा आपने जो मेरे प्रेस के भाई बहनों के लिए करना है, यू शुड डू इट स्ट्रेट अवे, आपको करना चाहिए। और ये जो आपका जो प्रेस आपका हॉल बन रहा है, ये आपकी ओनरशिप है, ये आपका है। जिस तरह आपकी एसोसिएशन आपकी अपने प्रेस क्लब से है, आई ट्रस्ट मी फॉर दैट, आपकी एसोसिएशन इस जगह के साथ भी ऐसे ही है। ये प्रेस गैलरी आपका अदारा है, ये असेंबली आपका अदारा है। मैं प्रेस गैलरी के अपने तमाम भाइयों को, मुंतखब होने वाले भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जो जिन बेनिफिट्स की बात मैंने की थी कि जो दुराने ड्यूटी जो लोग हमारे जैसे इखलाक बाया साहब की बात अरशद अंसारी साहब ने की, आई सी कि उन्होंने बड़ी इसमें बड़ी मुनासिब बात की उन्होंने कि जो हकूक मिलने चाहिए वो लिखे पढ़े मिलने चाहिए, ताकि ये किसी एक फर्द वाहिद का आने वाले वक्त में फैसला ना हो कि उसके डिस्क्रेशन पे रहे। तो प्रेस गैलरी के मुतल्लिक हम रूल्स के अंदर ये चीज़ें अमेंड करके डालेंगे। ऑन सर्विस हमारा कोई दोस्त किसी वजह से किसी हादसे का खुदा न खास्ता शिकार होता है, उसकी कवरेज डालेंगे, इंश्योरेंस का निज़ाम डालेंगे, फैसिलिटीज़ फॉर हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन की प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो ऑन द लार्जर स्केल प्रेस क्लब में वो आपके साथ गवर्नमेंट कर रही है। एंड आई नो कि गवर्नमेंट का यू हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी गुड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर मिनिस्टर बोथ आर मीडिया फ्रेंडली पीपल। वो इंशाल्लाह आपके तमाम चीज़ों का हल करेंगे। मैं इखलाक बाजा साहब मरहूम के हवाले से मुझे भी ये सेक्रेटरी साहब की तरफ से आया है कि उनकी फैमिली के साथ असेंबली की 3 यौम की सैलरी जारी हो गई है। इंशाल्लाह दिसंबर में उनको मिल जाएगी, उनकी फैमिली के साथ, और उनके बाकी भी वी विल लुक आफ्टर हिज फैमिली इंशाल्लाह। आखिर में आई वुड थैंक यू ऑल वंस अगेन, और इफ एनी क्वेश्चंस, इफ एनीबडी वांट टू रेज एनी। एक मिनट प्लीज भाई साहब मॉडरेट आप कर लेंगे। 1 मिनट कमर, 1 मिनट ज़्यादा सवालात नहीं होंगे, और ज़रा प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा अपने सवालों को मुख्तसर रखना है। नवाज ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया अरशद साहब ने, शुक्रिया भी अदा कर दिया आपकी एफर्ट्स के हवाले से हाई काबिल तहसीन है और हम सब उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और जो रूल्स की बात आपने की है, मैं सिर्फ आपकी खुद ये दिलाना चाहता हूँ कि जब की तकसीम में की हुई है, ये असम्बली उस तरफ से गई है, ये बॉर्डर एक बन गया है मीडिया और पार्लियामेंटेरियन के दरमियान। जहाँ आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं तो हमें काम करने के लिए उस वक्त तक हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते जब तक सेक्रेटेरिएट के अंदर लगी पाबंदियां जो बेरोजगारी के दौर में उधर जाते हुए लगी थी वो खत्म नहीं होती। हमें रिक्वायर्ड मटीरियल नहीं मिलता, जिससे जो हमारा काम है वो पूरी तरह से मुतासर होता है। जो मुश्किलात हैं ये जरा काइंडली कीजिएगा। मिनिस्टर गो ने भी कहा है कि जो कॉल आप नहीं करेंगे पाकिस्तान तरीके साथ एहतियात तो कॉल आप नहीं करेगी। इस सिचुएशन को किस तरह देखें? पिछले 3 रोज से पूरा मुल्क बंद है, दाखिली खारजी रास्ते बंद है, इस सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, अब मुझे अगर आप कहें कि मेरे पास कोई इल्म नजूम है तो वो तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इस रियासत के पास इतनी सलाहियत है कि चंद मुट्ठी भर अनासिर का जिनकी तर्जमानी गौर कर रहे हैं उनका इलाज कर सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील। और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट डिफाइन तो करें ना। क्या लश्कर कशी, जत्थाबंद बलवाइयों का शहरों पर हमलावर होना और उनके ऊपर आके बैठ जाना, ये क्या बात कर रहे हैं? ये सियासी एहतजाज है। आई डोंट एग्री, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं। और ये चंद उन लोगों का एहतजाज है जो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर शरपसंदी करना चाहते हैं, पीरियड। और क्या शरपसंद और सियासी कारकुन हम पल्ला हो सकते हैं? नो। ये तो मैं तो अगर मेरी
राय या तजवीज़ हुकूमत वक्त को मैं दूं तो मेरी तो इनसे दरख्वास्त होगी कि आपके पास हक हासिल है आपको टू कॉल इट ऑफ, करें इसको जनाब। अरसलान भट्टी साहब। मलिक साहब ये बताइएगा कि 9 मई काफ़ी अच्छा हो गया, उसका फैसला 2-3 दिन 4 दिन पहले हमने किया। क्या अदलिया भी यही चाहती है कि ये अफरा तफरी की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में इसी तरह बरकरार है, फैसले में तखफीफ क्यों हो रही? ये देखें, ये बड़ा एक संजीदा मसला है। बड़ा अच्छा किया भट्टी साहब, आई एम ग्लैड कि आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल किया, और मैं भी मुंतजिर हूं कि किसी तरफ से इस पर बहस खुले, कोई बात करे। देखिए, एक पहलू है कि मुझे ड्यू प्रोसेस जो आइन ने दिया है, आइन ड्यू प्रोसेस में मुझे ये हकूक देता है कि किसी सिविलियन को किसी मिलिट्री ट्रायल के आगे पेश नहीं किया जाए। ये आइन ये इन्विसेज नहीं करता कि 29 छावनियों पर एक ही दिन में एक जत्था जो कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के नाम पे निकलेगा और ये आर्सन कर देगा जाके। ये आइन ने कहीं इसका हल ढूंढा नहीं। तो जो जज साहिबान है वो थोड़ी इस मुश्किल में जरूर फंसे, बट लॉ ऑफ द लैंड क्या है, दुनिया के अंदर प्रैक्टिस इन वोक क्या है। जब आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक होते हैं तो उस पर स्पेशल ट्राइब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स काम करते हैं। मैंने ये देखने की कोशिश की है कि लेट्स से अभी कोई बंदा बाहर से निकले और आके इस असेंबली पर हमला कर दे, हुआ है आपके इल्म में, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उसके ऊपर उस पर पर्चा हो जाएगा। लेकिन ये मसला जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, लॉ ने इसको सेग्रीगेट किया है, उसने उनको किसी और जाविये में रखा है। तो ये बहस तो होनी चाहिए, मेरे और आपके दरमियान होनी चाहिए, सवाल उठना चाहिए, अदालत में इस पे बात होनी चाहिए, वकला को दलाइल देने चाहिए और ये फैसला होना चाहिए। लेकिन मेरी एक ही इसमें मेरी फिक्र है, और वो फिक्र क्या है? क्या ये जो सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज है, क्या ये स्पेशल सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज नहीं है? क्या ये जो हमले हैं इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में या कहीं आपके इर्द गिर्द में कहीं और मुल्क में 29 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे एक ही दिन पे हमला आपने कभी सुना है? क्या आपने कभी सुना है कि नेशनल फ्लैग को, अब इसको कैसे, इसको दहशतगर्दी में डालेंगे, इसको 1997 का एक्ट डील करेगा, इसको पीपीसी डील करेगी, कैसे होगा? अब इसको ये बहस खुलनी चाहिए, इस पे कौन सी दफात लग सकती हैं, कौन से ट्रिब्यूनल्स पे बात हो सकती है। इसके सियासी पहलू भी हैं, इसका कानूनी और आईनी पहलू भी है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये, अच्छा प्लीज एक मिनट, कासिम ठहर जाए। अच्छा, ये लास्टली आखिरी 2 सवाल और एक ही साथ कर दीजिएगा। हसन आप कर लें और अब्बास साहब प्लीज, कबर प्लीज बाद में बात कर लीजिएगा, प्लीज 1 मिनट ठहर जाए। हसन आप और अब्बास साहब के साथ हसन को पहले इसने फरोर दिया खाई साहब ने। अभी आपने फरमाया कि आसिफ जरदारी साहब ने शिवाजी साहब को टास्क दिया और वो मुल्की हालात को बेहतर करने पर गामजन है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तहफात उसी तरह सामने आते हैं कि जो 17 निकासी मुआहदा लगभग जो तय हुआ था उस पर अमल नहीं हो रहा, कमेटी पर कमेटी बनती है, लगभग 6-7 महीने गुजर गए, फिर गवर्नर साहब की तरफ से बयान आ जाता है, राहुल भूटो जरदारी साहब की तरफ से बयान आ जाता है, आप भी कमेटी का पार्ट रहे हैं, तो ये मामला किस हद तक संभलेगा या नहीं लेगा, इसी तरह ये मामला है। नहीं ऐसा देखें, ये अब आवाज आप भी कह लें। एक चीज एलेबोरेट करनी कि आपने पार्लियामेंटेरियन के हवाले से कहा कि उनके प्रिविलेजेस को शायद आप कह रहे हैं कि अगर वो खराब करने में तो उसको प्रिविलेजेस जी, मैं तीनों बातों को सबसे पहले, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि अभी तक वो जो शरारती सी बात है वो कहां से आएगी, तो वो वहां से आ गई जहां से आनी थी। देखिए, अगर कोई बंदा कानून को तोड़ेगा, कोई लॉ ऑफ द लैंड को हाथ में लेगा, कोई जुर्म करेगा और कोई घिराव जलाव कर रहा होगा, पब्लिक लाइफ डिसरप्ट कर रहा होगा, तो उसके ऊपर बड़ी सीधी बात है, उसके खिलाफ पर्चा भी होना चाहिए और पकड़ा भी जाना चाहिए। दो टोक बात है। जहां तक बात की बुशरा बीबी के हवाले से आपने,
देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक दिस इज एन एक्ट विच इज इन आइसोलेशन। ये मुसलसल उस चीज का हिस्सा है जिसमें मैंने आपसे पहले कुछ वाकयात रखे, तो अब मैं ये भी आपके सामने रख दूं कि साइफर की कहानी किसी एक शख्स की कायम करदा कहानी नहीं थी। कोई सोची समझी ऐसे ये नहीं हुआ कि वो यकदम को वाकया हो गया, वो प्लान किया गया, वो उसके ऊपर सोचा गया, उसके ऊपर एक जाली खत बनवाया गया, फिर कहा गया आजम खान को कि उसको इंडॉक्ट्रेट कर दें, झूठी उसके अंदर तफसील लिख दें, फिर कहा गया कि इसके मिनट्स ऐसे फैब्रिकेट कर दें, और फिर उसको लहराया गया, फिर उसके साथ असेंबली तोड़ी गई। वो पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस को जिस हद तक डैमेज उस साइफर की कहानी के साथ किया जा सकता था किया गया, और फिर कैसी उम्मीदें लगाई गई। वो उस वक्त की डिस्पेंसेशन के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को बुनियाद बनाकर आगे कहानी की गई और डैमेज किया हुआ। आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एक मुल्क की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का हुजम सबसे ज्यादा है, तो आपके लिए ये जानकर मुझे खुद बड़ी उस वक्त ये सुन के एक हैरत हुई कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें 60 से ज्यादा फीसद हिस्सा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स का है। मेड बी प्रॉक्टर एंड गैमल, मेड बी पेट्रोलियम की आप बात करें, किसी और की बात, यू नेम इट एंड यू काउंट इट। आपने कहां पे दांव पे लगाया? पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी की कोई हद होगी? अच्छा, फिर आप क्या कहती हैं कि आप शरीयत उसको समझती हैं कि अगर आप समझें कि जो मैं कहने से मुझे मेरा बात में शायद कुछ ऐसी तलखी ना आ जाए, मैं मोहतात आदमी उस मामले में, लेकिन क्या ये जो जगरी है ये करना यही शरीयत है? खुदा का खौफ करें। अगर सऊदी अरब में शरीयत नहीं है तो फिर मुझे अब मैं इस पे बात भी थोड़ी करना चाहता हूं, क्योंकि उस मुल्क के साथ मेरी मजहबी वाबस्तगी है, वहां की तरफ मेरा रुख है, मेरा किबला उधर है। खादमैन हरमैन शरीफैन के बारे में बात करने से पहले मैं अपनी बात को किसी और अंदाज में तो तोड़ सकता हूं, लेकिन व्हाट नॉनसेंस, क्या इस पे बात करना भी मैं समझता हूं इज इंसल्ट ऑफ वर्ड्स। ये अल्फाज की तौहीन होगी कि अगर इस पर कोई बात भी की जाए। और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, लास्टली आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इट, वो हमारी गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनका हल भी निकलना चाहिए और एक दूसरे के साथ बातचीत और रजामंदी के साथ निकलना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो पीपल्स पार्टी की बातचीत है वो उसमें जो उनकी इश्यूज हैं उस पर 2-4 मौक़ों पर मैं भी साथ बैठा हूं और इनका हल तलाश होना चाहिए और होगा भी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चले, खाना मेरे ख्याल लग गया, शुक्रिया वो मैं कह दी थी भी चाहिए। बहुत जबरदस्त हमारा चुनाव पेपर गया अगर कोई आपसे बात मुख्तलिफ करेगा, आप उसकी ट्रोलिंग करेंगे। ट्रोलिंग करते हुए क्या करेंगे? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो कोई जनरल हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई आलिम दीन हो, आप उसकी बेटी की तस्वीर लगाएंगे, उनकी फैमिली की खवातीन की तस्वीर लगाएंगे और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया ब्रिगेड एक तबाही उतारेगा, उसको डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएगा, डॉक्टर तस्वीरें लगाएंगे, नंगी तस्वीरें। आप तस्वर नहीं कर सकते। आप उनकी फैमिली लाइफ को टार्निश कर देंगे। आप उनके सोशल मीडिया के उनके अकाउंट्स में से कुछ उनकी
ان کی جو انہوں نے اپنی شیئر کی ہوں گی تصاویر یا ڈیٹیلز، ان کو اٹھا کر ایک کہانی بنا کر جھوٹی، ابھی آپ کے سامنے عظمہ اٹھ کر گئی ہے یہاں سے. کین اینی بڈی ڈینائی دیٹ فیکٹ؟ کین اینی بڈی give an answer to this nonsense?